हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई स्पेशल इंडियन पॉलिटी। और आप इस क्लास को अदर एग्जाम जितने भी हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आ रहा है उसको भी ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आप एमटीएस, एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हैं। आप देखना कि इसमें क्वेश्चन आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छे क्वेश्चनों की है जो कलेक्शन है। और आप देखेंगे इन क्लासों के बाहर एक भी आप प्रश्न नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान की विशेषताओं से संबंधित है। किससे? संविधान की विशेषताओं से संबंधित है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? भारत का है। कहाँ का है? भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। प्लस जब नंबरिंग के हिसाब से 22 हैं, वैसे 24 अध्याय हैं, 450 प्लस अनुच्छेद हैं, नंबरिंग के हिसाब से 395 है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 168 हैं, ब्रिटेन के संविधान में कोई लिखित ही नहीं, अलिखित है। कनाडा के संविधान में कितने? कनाडा के संविधान में 58 जो है वो अनुच्छेद हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर। कठोर संविधान है तो वो आपका कहाँ का है? कठोर संविधान है जो आपका ब्रिटेन का है। जबकि फ्रांस का जो है वो लचीला है। तो आपका भारतीय संविधान है ये कैसा है? ना तो कठोर है ना लचीला है, तो इसे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? नम्य है तथा अनम्य है कि अनम्य और अनम्य का मिश्रण है? तो ये नम्य और अनम्य का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक यूनियन है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत को माना गया है वो राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्या माना गया? राज्यों का यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। तो भारत जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? बिल्कुल नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है? बिल्कुल नहीं, ये बात कहता है। भारत एक कुलीन तंत्र है? नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है? बिल्कुल सही। या दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है? यह बात गलत है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? बिल्कुल सही। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई? बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था की गई? बिल्कुल सही। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है? बिल्कुल सही है। संविधान भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो प्रवर्तन के समय नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया? बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता? बिल्कुल सही, ब्रिटेन के हिसाब से। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जो है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर नहीं।
अधिक कठोर, लचीला कम है। तो आप जानते हैं भारतीय जो संविधान है कठोर कम है और लचीला अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का, एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक या संरचना में एकात्मक है। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार, बिल्कुल सही। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, बिल्कुल सही बात करता है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। किसका पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यह किससे निर्धारित होता है, तो संविधान की लिखित और अनम्य है, या न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना है। तो आप जानते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण है, इससे निर्धारित होता भारतीय संविधान जो है परिसंघीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आप जानते हैं जनता के सरकारों को चुनने का या बदलने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यही प्रजातंत्र पर आधारित है। ठीक है, भारतीय संविधान में 350 आर्टिकल हैं या 400 से अधिक आर्टिकल हैं। अगर ये पूछता है तो 350 से अधिक आर्टिकल, 395। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में ब्रिटिश अध्यात्मक नहीं, ब्रिटिश संसद, अमेरिकी अध्यात्मक नहीं, ब्रिटिश संसदात्मक जो क्या है प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो आप जानते हैं कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च की बात करता है तो संविधान है। अगर संविधान और जनता भी होती तो जनता सर्वोच्च हो जाती। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। नहीं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए यह विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग। तो जानते हैं इसका कौन सा होता है। आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो होता है अभिभावक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। तो आप जानते हैं इस समय 18 वर्ष है। 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था। ठीक है, इस 66वें नहीं थे, 61वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा कितना कर दिया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय विशेषता क्या है, दोहरी नागरिकता, बिल्कुल नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति, बिल्कुल नहीं। शक्तियों का एकीकरण, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों के साथ स्थान दिया गया है। संघीय, राज्य, राज्यों का संघ है तो राज्यों का संघ बात की गई, संघों का राज्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो 3 है। कौन कौन सी, संघ होती, फिर राज्य होती, फिर समवर्ती होती। संघ में मूल में 97 थी, अब कितनी है, अब 100 है। राज्य सूची में मूल में कितनी थी, 66 थी, अब कितनी है, 61 है। ठीक है, नहीं, मूल में 61 थी, अब कितनी है, अब 66 है। कितनी है, 66 है।
समवर्ती सूची की बात करता, समवर्ती सूची की बात करता, मूल में 47 थी, अब कितनी है, अब 52 है। इसमें मूल में 66 थी, अब 21 है, 61 है राज्य सूची में। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, भारत की जनता, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान जो है अपना प्राधिकार जो है किससे प्राप्त करता? भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध प्रभुसत्ता जो है वो किसमें निहित है? संविधान में निहित है। किसमें है? संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की संरचना है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वह कैसी है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान के अधिक निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। क्या करना होता है? विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो वो भी क्या है? वो भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। क्या है? संप्रभु है, ये बात नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए ये भी बात नहीं हो। तो कौन सा है? आप जानते हैं 1 2 3, 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में लिया था। कब? 1789 में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज, समाजवादी राज, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका साम्यवादी राज नहीं, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ए और दो दोनों सही है या कौन सा नहीं सही है? तो आप जानते हैं ए और दोनों सही है और ए की व्याख्या भी करता, क्योंकि अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनीय व्यवस्था। तो आप जानते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण बिल्कुल है। राज्यपालों की नियुक्ति होती है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी होता है। हाँ, उसके बाद में आप देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, न्यायिक पुनर्विलोकन और द्विसदनात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व नहीं। तो 2 3 5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देखते हैं यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। क्या कहा गया है? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। क्या है मूलभूत लक्षण है? इसमें संसदीयात्मक सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। किसमें निहित? भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में निहित है। तो भारत की जनता में निहित है। यह लोकतांत्रिक है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान बिल्कुल नहीं। तो 1 2 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेषता भारतीय और अमेरिकी संघ में साझा, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में तीन सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए उच्चतम संघीय न्यायालय होना। तो कौन सा इसमें प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है, क्योंकि भारतीय और अमेरिकी संघ में साझी करते संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था सर्वोच्च है? भारतीय
जो राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संसद है, संविधान है, धर्म है? तो संविधान सर्वोच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम है, बहुत छोटा है, सुसंहत है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, या लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित तो भैया है, ये तो छोटा है, आकार में मध्यम नहीं, या विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को? तो भारत का जो संविधान है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है, जय हिंद दोस्तों।